आज बृहस्पतिवार के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। बृहस्पतिवार बृहस्पति देव और विष्णु भगवान को समर्पित होता है। तो आइए शुरू करें। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता, पर यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए। रानी अकेली महल में थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु रूप में आकर राजा के महल में भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता। मेरी इच्छा है हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बांसुरी। यह सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी पाना चाहते, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे और भी कई कार्य करो जिन्हें करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। इस पर साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते ही रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा और उसका परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जाकर वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैं उसे कुछ बता नहीं सकी। कहीं वो इससे दुखी ना हो, मुझे स्वयं वहाँ जाना चाहिए। और इसके बाद कथा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो क्यों दासी भेजी तुमने? इस पर रानी दुखी होकर बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं।
उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की अपनी बहन को विस्तार पूर्वक से बात बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही कर ले। इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी अपने घर को लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साले में जाकर चना और गुड़ लाई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस हो गया। रानी को समझाते हुए दासी कहती कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे उसका यश चारों लोकों में फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा। वह अपनी दशा को याद करके काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो गया, क्योंकि उससे परदेश आए बहुत दिन हो गए। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु कोई और नहीं बल्कि बृहस्पति देव ही थे और राजा के पास आकर बोले, हे राजन, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा। इस पर राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई, जिस पर साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनाने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेगा। साधु की ऐसी बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। इस पर साधु ने कहा, ए लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा।
जिससे तुम भली भांति भोजन करोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दुख हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन पे आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के नगर के सभी लोग उनके यहाँ भोजन करने गए, लेकिन राजा कुछ देर से पहुँच सका, इसीलिए राजा उसको अपने घर ले गए। घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटक रहा। वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब राजा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, उसी समय उसे साधु याद आया जो जंगल में मिला। तभी उसे बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न दिया, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को कारागार में बंद किया वह निर्दोष है। वह एक राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। सपने को देखकर राजा काफी ज्यादा भयभीत हो उठा। प्रातःकाल उठा तो खूंटी पर हाथ देखकर उसने राजा को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी तक ये खबर पहुंची कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और उस दिन से राजा रानी दोनों मिलकर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से अब राजा रानी बहुत ज़्यादा खुश थे और उनका यश चारों लोकों में फैल रहा था। इस प्रकार जो भी बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा करके व्रत रखता है और उनकी कथा सुनता है, उसके ऊपर बृहस्पति देव की कृपा होती है। तो बोलिए जय बृहस्पति देव।